वी आर स्टार्टिंग विद दिस नी हाउ। क्या मतलब होता है जी नी हाउ का? हेलो। हेलो और हाय। यस, सो नी हाउ मीन्स हेलो। सो एज यू कैन सी कि ये जो नी हाउ है इसके अंदर ये एन आई जो है ये किस सिस्टम में लिखा हुआ है? फिनियन सिस्टम में लिखा हुआ है। आप इजीली पढ़ सकते हैं, एन आई लिखा हुआ है, नी बन गया, और एच ए ओ हाउ बन गया, तो आपने इसको पढ़ लिया। और ऑन दी अदर हैंड आपको नीचे कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, तो दिस इज कैरेक्टर सिस्टम, नी हाउ। हाँ, so 继续 continue. If we talk about our course, HSK level 1 कोर्स, सो हमारी जो बुक है कुछ इस तरह की दिखती है। आई मे ओपन। सो ये HSK आपको पता है, दिस इज अ स्टैंडर्ड, हम इसको यूज करते हैं जिस तरह आइल्स है, इसी तरह HSK एब्रीवेशन है। H का मतलब है हान यू। हान यू का क्या मतलब है? डू यू नो? हान यू। नो सर। 这个放在这里，好，没问题。H से बनता है जी हान यू। हान यू। हान यू का मतलब होता है चाइनीज लैंग्वेज। S से बनता है एक वर्ड श्वेपिंग। श्वेपिंग का मतलब होता है जी लेवल। और K से बनता है जी खाओशी। खाओशी। खाओशी का मतलब होता है जी एग्जाम। सो HSK का क्या बन गया? हान यू श्वेपिंग खाओशी, जिसको हम अगर ट्रांसलेट करें तो चाइनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम। ये चाइनीज लैंग्वेज का आपका क्या लेवल है उसको मेजर करने के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया है, जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में यूज होता है, हान यू शेपिंग खाओशी। सो देर आर 1 to 6, हाँ जी 6 लेवल्स होते हैं। एंड यहाँ पे कुछ डिकम्पोजिशन दी गई है कि एक लेवल में हम क्या क्या पढ़ते हैं। जस्ट लाइक यू सी द प्लान। तो HSK लेवल 1 वॉल्यूम 1 के अंदर हमारा जो हम टेक्स्ट बुक यूज़ करेंगे, हमारा गोल होगा कि हम HSK लेवल 1 को पास करें। इसके अंदर 15 लेसन्स हैं लेवल 1 में। और हर लेवल की यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होते हैं वो दिए हुए हैं। हाँ, देर आर 150 वर्ड्स ना इन लेवल 1। और इसको पढ़ने के लिए तकरीबन आपको 30 to 34 आवर्स जो है ना आपको लगते हैं HSK लेवल 1 को पढ़ने के लिए। तो ये आवर्स आप कंसेक्यूटिवली भी लगा सकते हैं। आप जितनी ब्रेक्स बीच में देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमारा तो खैर कोर्स है, क्रैश कोर्स है, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। अच्छा, इसी तरह जब हम लेवल 2 में चले जाते हैं तो ये डबल हो जाते हैं। सो बेसिकली लेवल 1 के 150 वर्ड्स हैं तो लेवल 2 के भी 150 हैं, तो ऑल टुगेदर लेवल 2 में आपको 300 वर्ड्स आने चाहिए। और लेवल 3 में दोबारा 300 है, तो टोटल कितने हो गए लेवल 3 के अंदर वर्ड्स? 600। यस, तो इन टोटल हमें 600 वर्ड्स के ऊपर ग्रिप होना जो है ना, वो दिस इज आवर रिक्वायरमेंट कि हम 600 वर्ड्स को हम अच्छी तरह हमें सुनने भी आते हो, लिखने भी आने चाहिए, बोलने भी आने चाहिए। क्योंकि जब हम लेवल 3 पे चले जाते हैं, लेवल 1 और लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम बेसिकली फिनियन में आता है। अगर हम सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 की बात करें, इनका एग्ज़ाम जो है वो फिनियन सिस्टम में आता है। नो, उसके कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप लेवल 3 के ऊपर जंप करते हैं तो सारा एग्ज़ाम कैरेक्टर में आता है। तो इसीलिए हम जो है ना कैरेक्टर्स के साथ और पढ़ेंगे। हमें ओपिनियन सिस्टम से नहीं, उसके साथ कैरेक्टर्स भी चलाने हैं, क्योंकि आपका टारगेट जो है वो लेवल 3 है। ये हमारी बुक के कंटेंट्स हैं जी, लेवल 1 के कंटेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे 5 तक। इस तरह की हमारी बुक होती है। तो और बुक में आप देखें, सबसे पहले आपको एक हेडिंग दी गई होती है, और ये हेडिंग आपको पहले फिनियन सिस्टम में दी जाती है। इस तरह ये लिखा हुआ जी,
我是坐飞机来的 कि मैं फ़ेइची कहते हैं जहाज़ को कि मैं जहाज़ पर बैठ के आया हूँ। ये एचएस के लेवल 1 लेसन नंबर 15 की हेडिंग है और ये सेम हेडिंग जो है आपको कैरेक्टर्स में भी दी गई है और नीचे फिर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाती है। तो हमारी जो बुक है उसके अंदर जो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं उसके अंदर ये 3 तरीके दिए होते हैं। कैरेक्टर भी दिए होंगे, ओपिनियन सिस्टम भी और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी। और जो भी हम जो कह लें कि जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसके अंदर सबसे पहले हमें एक वार्म अप दिया होता है। वार्म अप इट्स काइंड ऑफ आपका थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता है कि हम इस लेसन में क्या पढ़ने जा रहे हैं और फिर हमारे पास हर लेसन के अंदर तकरीबन 3 से 4 टेक्स्ट होते हैं। जिस तरह लिखा हुआ जी टेक्स्ट 1 और यहाँ लिखा हुआ जी इन दी डाइनिंग टेबल कि ये बात जो है डाइनिंग टेबल पे हो रही है और ये डाइनिंग टेबल पे जो बात हो रही है इसको समझने के लिए न्यू वर्ड्स होता है जी इस लेसन में जो नए हमने पढ़ने हैं। तो एक तरफ आपको न्यू वर्ड्स दिए होते हैं और एक लेसन में तकरीबन 10-15 न्यू वर्ड्स होते हैं। जिस तरह इस लेसन में 9 न्यू वर्ड्स हैं। तो पहले हम न्यू वर्ड्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, इनके कैरेक्टर्स को समझते हैं, फिर उसके बाद हम इन टेक्स्ट को पढ़ने के वी आर एबल टू रीड दिस टेक्स्ट और फिर इन टेक्स्ट से कुछ क्वेश्चन आंसरिंग की जाती है आपसे ताकि पता लगे कि कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। अच्छा, इससे आगे चले जाएं, जब हमने न्यू वर्ड्स पढ़ लिए हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे ग्रामर नोट्स अवेलेबल होते हैं। नोट्स से मुराद है कि ये ग्रामर पॉइंट्स हैं। तो हर लेसन में 1-2 ग्रामर पॉइंट्स हैं। अच्छा, ग्रामर पॉइंट्स के अंदर ये है कि इनकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन दी गई होती है कि दिस इज ये किस लिए यूजेज होता है इसका। और लेकिन ये चीज़ है कि ग्रामर पॉइंट्स में आपको सिर्फ कैरेक्टर्स मिलेंगे, देयर इज़ नो ओपिनियन। तो यस, ग्रामर पे ग्रिप होने के लिए आपको कैरेक्टर्स आने चाहिए, जो कि डेफिनेटली हम करेंगे। फिर ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस आ जाते हैं जिससे पता लगता है कि आपको कितनी समझ आई है, आपको ये नए वर्ड्स आए हैं कि नहीं। देन हमारे पास ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला एक सवाल आ जाता है और हर चैप्टर के एंड में आपको कुछ ना कुछ कैरेक्टर से रिलेटेड नॉलेज मिलता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको मदद देता है कैरेक्टर्स को सीखने में। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। मुझे पूछना था कि हमें ये बुक पीडीएफ फॉर्म में मिल सकती है या बिल्कुल। किसी स्टोर से, बुक स्टोर से? मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा, आप इसको ओके, प्रिंट एंड करवा लीजिए। ये बुक स्टोर्स पे अवेलेबल होगी? आई डोंट थिंक सो, ओके, इट्स ओके। इट्स नॉट दैट कॉमन बुक। तो ओके हम आपको भेज देंगे, आप इसको प्रिंट करवा लीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। कैरेक्टर सीखने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ जी रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं इस पे भी मैं बात करूंगा जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा। सो बहरहाल ये एक टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैरेक्टर्स को सीखने के लिए, इसे कहते हैं रेडिकल्स। और फिर अगेन कुछ ग्रुप वर्क्स हैं, कुछ पेयर वर्क्स हैं, ये सारे हमारी एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, एक बुक नहीं होती, टेक्स्ट बुक के अलावा आपके पास एक वर्क बुक भी होती है। तो ये सैंपल ऑफ वर्क बुक है जी आपके सामने। अब देखेंगे वही चैप्टर है जो लेसन नंबर 15 ऊपर था जी, मैं आई केम हेयर बाय एयर। तो यहाँ पर भी वही हेडिंग है लेकिन अब ये वर्क बुक है। तो वर्क बुक में लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर पहले आपको लिसनिंग पार्ट मिल जाता है। यस, कुछ लिसनिंग होगी, आपको लिसनिंग प्ले करनी होती है और क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। जिस तरह ये सवाल है कि लिसन टू द वर्ड्स और फ्रेजेस, डिसाइड वेदर द पिक्चर्स आर राइट और रॉन्ग बेस्ड ऑन व्हाट यू हेयर। लाइक आप देखें यहाँ लिखा हुआ जी है काउसिंग। काउसिंग का मतलब होता है हैप्पी। तो वो पिक्चर में मुझे हैप्पी नजर आ रही है तो आपने इसको टिक कर। और कंटिन्यूइंग टू सी अ मूवी, तो ये देखें यहाँ पे मूवी नहीं देख रहा, वो अखबार पढ़ रहा, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया। तो ये चूंकि लेवल 1 की बात हो रही है तो ये बड़ा बेसिक सा होता है लेवल 1 का एग्ज़ाम। लेवल 3 का एग्ज़ाम इससे थोड़ा सा टफ होता है, इतना इजी पिक्चर वाला नहीं आता सवाल उसमें। ये सवाल जब हो जाता है तो फिर हमारे पास ये एक हमने राइट पिक्चर्स डिसाइड करनी होती है। और तीसरा पार्ट है जी हमारे पास मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं, ABC ऑप्शंस आ जाते हैं इसमें। और ये जो सेम हमने प्रैक्टिस लिसनिंग के साथ की, अब हमें रीडिंग पोर्शन आ जाता है।
पेपर में 100 नंबर का लिसनिंग का पेपर पोर्शन होता है और 100 नंबर का रीडिंग होता है और 100 का ही राइटिंग होता है, जो लेवल 3 की बात कर रहा हूँ। लेवल 1 2 में राइटिंग पोर्शन नहीं होता, सिर्फ रीडिंग और लिसनिंग होता है। आप देखें ये लेवल 1 का पेपर मैंने खोला हुआ है, तो आप देखें इसके अंदर आपको कैरेक्टर और ओपिनियन दोनों मिल रहे हैं, लेकिन लेवल 3 के पेपर में ये ओपिनियन बिल्कुल नहीं होगा, सारा कैरेक्टर में होगा। इसके भी जी इसी तरह 3 पार्ट्स हैं। पहले ये पिक्चर्स वाला सवाल आता है, दूसरा ये क्रॉस मैच करने होते हैं और तीसरा ये फिलिंग द ब्लैंक्स का आता है। तो ये था जी एक ओवरव्यू कि हम एचएस के लेवल 1 के अंदर क्या पढ़ेंगे। अब हम वापस आ जाते हैं वहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जी 2 सिस्टम्स की हम बात कर रहे थे, शीनियन सिस्टम और कैरेक्टर सिस्टम। अच्छा, ये कौन सी स्लाइड? तो अब देखिए मेरी स्लाइड पे, जैसे ही मैं अगली स्लाइड पे आऊँ तो आई हैव दिस टेबल, इनिशियल टेबल। अब इनिशियल क्या होते हैं और फाइनल क्या होते हैं? लेट मी ओपन बुक टू एक्सप्लेन। जी, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है चाइनीज़ लैंग्वेज का, ये इसे कहते हैं हम चाइनीज़ सिलेबल। ये अब मैंने ना आपकी बुक ओपन की हुई है एचएस के लेवल 1 की, जो कि मैं भी आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, अपने फ़ोन से भेज देता हूँ, आप बेशक अपने पास ओपन कर लें। ये स्टैंडर्ड बुक है एचएस के लेवल 1 की, कुछ इस तरह से नज़र आ रही है और शुरू में कुछ कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? यस, ये सारे कंटेंट्स हैं एंड ऑल द वे ये अब हमारा लेसन है। आज हमने जो पढ़ना है दैट इज़ नी हाओ। आज हमने ग्रीटिंग्स को सीखना है चाइनीज़ में। हेलो कैसे कहते हैं, बड़े से कैसे मिलेंगे, छोटे से कैसे मिलेंगे, और यस आज हम ये भी सीखेंगे सॉरी, और सॉरी का जवाब कैसे देते हैं। लेकिन ये वर्ड्स तो हमने सीखने ही हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ यस दिस टेबल, इनिशियल और फाइनल, जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। तो ये चाइनीज लेवल की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप रीड करें। एनीवन रीड दिस इंग्लिश डेफिनेशन? A Chinese syllable is usually made up of an initial, a final, and a tone. Generally speaking, one Chinese character corresponds to one syllable. A Chinese syllable can have no initial, but must have a final and a tone. It's done, sir. So उसने कहा जी, a Chinese syllable is usually made up of an initial and final and a tone. Yes, चाइनीज सिलेबल का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक चाइनीज जो लफ्ज है वो किस पार्ट्स, किन किन पार्ट से मिलकर बनता है। एक इनिशियल पार्ट होता है, एक फाइनल होता है और उसके ऊपर एक टोन होती है। और टोन किस पे होती है जी, इनिशियल पे या फाइनल पे? Final पे? यस, लेकिन हम कहते हैं जनरली स्पीकिंग वन चाइनीज कैरेक्टर कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन लेबल। अ चाइनीज लेबल कैन हैव नो इनिशियल बट मस्ट हैव अ फाइनल एंड अ टोन। तो टोन हमारी हमेशा जो है वो फाइनल पे होती है। हम वापस आते हैं अपने इस वाले वर्ड के ऊपर जहाँ हमने स्टार्ट किया था, नी हाउ पे आ जाते हैं। लेट सपोज ये एक वर्ड है जी, एन आई नी। लेट मी टेक माई पेन, एन आई, और इसके ऊपर ये टोन लगी नी। तो देखें जी, जो चाइनीज वर्ड के अंदर शुरू में आए ना, जिस तरह एन शुरू में आ रहा है तो इसको हम फिर कह देते हैं ये इनिशियल है, आई से बन गया इनिशियल। और जो फाइनली बाद में आ रहा हो पार्ट, इसको हम कह देते हैं ये फाइनल पार्ट है। और जो उसके ऊपर ये सैम्बल्स आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं टोन। तो हर चाइनीज का जो लफ्ज है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियल होता है, फाइनल, और उसके ऊपर टोन होती है। देर आर 21 इनिशियल्स इन चाइनीज। 21 इनिशियल्स हैं और 36 फाइनल्स हैं और 4 टोन्स होती हैं। तो हमारा आज का और कल का जो बेसिकली लेसन होगा वो सारा इन्हीं बेसिक्स पे होगा कि इनिशियल 21 इनिशियल्स सीखना, 36 फाइनल सीखना और उसके ऊपर 4 टोन्स के बारे में सीखना, इसी पे बेस करेगा।
अब ये इनिशियल फाइनल्स क्या है? बेसिकली दीज आर वॉइसेस, ये कुछ आवाजें हैं जो हमें अदा करनी आनी चाहिए, हमें बोलनी आनी चाहिए. So I'll start my today's lesson with 7 basic finals. 7 finals ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आज. सबसे पहला हमारे पास जो आज हम फाइनल्स पढ़ेंगे 7, उसमें सबसे पहले है ये आ, ओ, ई, उ, यू, और बल्कि और आखिरी वाला होगा जी अर. अच्छा, यहाँ मैंने अभी जो लिखे हैं आ, ओ, ई, उ, यू, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? Vowels. यस. तो बेसिकली हम वॉवल्स की वॉइसेस जो है ना उसको सबसे पहले सीख रहे होते हैं. सो लेट्स सपोज हमारे पास ये पहला जो साउंड है, इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं जी? फर्स्ट साउंड जो A. इंग्लिश में तो ए पढ़ते हैं ना हम. हाँ हाँ जी. इंग्लिश में ए है. सो चाइनीज में ये ए नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं आ. आ. रिपीट आफ्टर मी. आ. ओके. यस, जस्ट लाइक इंग्लिश के अंदर देर इज अ वर्ड इन इंग्लिश फादर, FATHER. इसमें जो ए की वॉइस है ना, वही इसके अंदर आ की वॉइस है. आ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जस्ट लाइक जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कहता है जी ओपन योर माउथ, तो उस वक्त हमने अपने माउथ को क्लियरली ओपन करना है ना. आ. सो आपका मुंह जो है वो जरा वाइडली ओपन होना चाहिए जब यू आर प्रोनाउंसिंग आ. ये इंग्लिश से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बिल्कुल ए नहीं है. आ. नेक्स्ट जो है जी हमारे पास, दैट इज ओ. इंग्लिश में हम इसे ओ पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास अगर हम बात करें तो एक वर्ड होता है इंग्लिश में लॉ. सो ये AW की आवाज देता है. ओ. ओ. रिपीट आफ्टर मी. ओ. O. यस, ओ. सो pretty much similar with इंग्लिश वाला ओ और ये वाला बहुत करीब हैं, लेकिन स्लाइड सा डिफरेंस अभी भी मौजूद है. थर्ड वन जी, इंग्लिश में हम इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं जी? E. सो इट्स नॉट ई इन चाइनीज, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया. सो ई नहीं है ये, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं यस. रिपीट आफ्टर मी. यस, जस्ट लाइक वी हैव अ वर्ड इन इंग्लिश अगो. हम कहते हैं जी 3 years अगो. अगो के अंदर जो की आवाज है अगो. वेरी गुड. नेक्स्ट वी हैव इज आई ऑफ एन इंग्लिश. जी इंग्लिश में से क्या पढ़ते हैं हम? I. I. It's not I anymore in Chinese. It's E. E. हाँ, तो I जो है बेसिकली उसको हम E पढ़ते हैं चाइनीज में. E. E. हाँ जी, डबल ई की आवाज हम कह सकते हैं, जिस तरह हम सी टू सी समथिंग, सी ई, डबल ई की आवाज है इसके अंदर. नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं यू, बट इट्स नॉट यू इन चाइनीज. वी प्रोनाउंस इट एज ऊ. ऊ. Yes. Just like we have a word in English, double O, food, food. या एक और वर्ड हम कह सकते हैं जैसे mood. Okay, food is more precisely food. Double O की आवाज आती है. ऊ. Next we have, this is a unique one ना. इसको हम कहते हैं डॉटेड यू.
कि यू हमने लगाया और इसके ऊपर 1 एंड 2 2 डॉट्स होते हैं इसके ऊपर। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन है? No. कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? ओके, सो इसको हम पढ़ते हैं जी डॉटेड यू। डॉटेड यू, ये जो वॉइस है ये इंग्लिश में, उर्दू में नहीं है। ये कुछ एक दो मेरे ख्याल में शायद जर्मन लैंग्वेज में है और डच में ये है। सो हमारे लिए ये वॉइस बिल्कुल नई है। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं यू। सो ट्राई टू कॉपी मी। यू। You. ओके, pretty much closer. One more time. You. You. Okay. You. You. अच्छा, इट्स नॉट यू ना। बेसिकली इसको समझने के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये एक ट्रांजिशन है कि आप ई से स्टार्ट करते हैं और इवेंचुअली यू प्रोनाउंस करना होता है आपने। तो आप ई और यू के दरम्यान की ट्रांजिशन है ये, लेकिन जरा क्विकली। यू। You. अच्छा, इसे यू नहीं पढ़ना, ई के बाद बहुत जल्दी यू पढ़ना है। यू। You. You. वेरी गुड। कि ई की आवाज बिल्कुल हल्की सी आए कि हमारा स्टार्ट ई से हो रहा है, लेकिन ई प्रोनाउंस बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं होना चाहिए। यू। E. ओके, एक और जिसे कहते हैं ना टेक्निकल पॉइंट है इसको समझने के लिए, यू को समझने के लिए, दैट इज कि आप जरा ई को प्रोनाउंस करें। ई। E. ई E. को जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आपके जो लिप्स हैं वाइडली ओपन है ना, ई वाइडली ओपन है। अब आपने क्या Yes. करना है कि जब आपने यू को प्रोनाउंस करना है, अब आपने अपने लिप्स को राउंड कर लेना है। तो राउंड करना है और ई प्रोनाउंस करते हुए इवेंचुअली यू पे आना है। तो आप लिप्स को राउंड राउंड करेंगे और कहेंगे यू। You. You. यस, You. यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे फर्क क्या है, लिप्स लिप्स आपके राउंड होने चाहिए एंड वी विल स्टार्ट विद ई एंड एंड विद यू, बट यस क्विकली। यू। You. You. ओके, सो ये वॉइस चूंकि नई है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ये बेहतर होती जाती है जब आप वोकैबुलरी में इसको करते हैं प्रैक्टिस। लास्ट जो हमारे पास ये फाइनल है दैट इज आर। ये सिंपल आर है, जिस तरह इंग्लिश में एक वर्ड होता है लेटर आर। तो अब आप मेरे साथ ये वर्ड्स को रिपीट करेंगे, इन वॉइसेस को। आ, ओ, O. अ, ई, E. ऊ, U. यू, U. आर। R. वेरी गुड। सो ये थे जी हमारा सबसे पहला जो आज का हमारा लेसन था। दिस इज बेस्ड ऑन 7 फाइनल्स। 7 हमने वॉइसेस सीखी। आगे चलते हैं जी। 7 वॉइसेस अगर हमने सीखी हैं तो मकसद क्या था इन वॉइसेस को सीखने का? अगेन मकसद तो यह है कि हमें चाइनीज का जो एक वर्ड है वो सही तरह पढ़ना है। मैं दोबारा से ज़रा अपनी ओपन करता हूँ डेफिनेशन सिलेबल की, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जी। तो आप एक दफ़ा इसे दोबारा से रीड करें, सिलेबल की डेफिनेशन। Chinese syllable is usually made up of an initial, a final, and a tone. ठीक है। Generally speaking, one Chinese character corresponds to one syllable. A Chinese syllable can have no initial but must have a final and a tone. यस, ये आखिरी जो लाइन है इस पे ज़रा हम फोकस करेंगे। ऊपर तो हमें पता लग गया कि जी एक इनिशियल होता है, एक फाइनल है, टोन है। अब इनिशियल फाइनल्स वॉइसेस हैं,
टोन पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वो एंड में ये कह रहा है कि अ चाइनीज सिलेबल कैन हैव नो इनिशियल। ऐसा हो सकता है कि चाइनीज के वर्ड में कोई इनिशियल ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर फाइनल ना हो। तो ये पता चला कि चाइनीज के वर्ड में फाइनल की आवाज होना जरूरी है और उस पर टोन होना जरूरी है। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जिस तरह ये पहले एग्जाम्पल है, हमारे पास एक वर्ड है चाइनीज में माओ। माओ, माओ का मतलब होता है जी कैट, और माओ में इनिशियल वॉइस क्या है? एम। एम इनिशियल वॉइस है और फाइनल हमारे पास क्या है? आओ। और इसके ऊपर ये एक टोन है, इसे हम फर्स्ट टोन कहते हैं बाय द वे। सो ये बन गया एक वर्ड माओ। I'll go directly to the last word here, which is R. जी, R हमने पढ़ा। मुझे बताइए R एक इनिशियल है कि फाइनल है? Final. फाइनल है, क्योंकि हमारा आज का लेसन ये था ना, यहाँ पे मेरा लेसन अभी तक आ रहा है जो मैंने पढ़ाया है, 7 बेसिक फाइनल्स। तो इसके अंदर हमने R पढ़ा था। सो यू सी के R के अंदर R जो वर्ड है, देयर इज नो इनिशियल, कि कोई इनिशियल नहीं है, ओनली अ फाइनल, और उसके ऊपर टोन लग गई तो चाइनीज में एक वर्ड बन गया। तो ये वही आखिरी लाइन में दोबारा इस पे फोकस कर रहा हूँ कि एक चाइनीज जो वर्ड है जरूरी नहीं उसके अंदर इनिशियल हो, खाली एक फाइनल हो और उसके ऊपर टोन हो तो चाइनीज में वर्ड बन जाता है। जैसे यहाँ पे वर्ड है आर, विच मीन्स टू। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ऐसी जिसके अंदर हम इनसे वर्ड्स बना सकें। Just like we have a word in Chinese, a. अभी हमने पढ़ा था जी, ये इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ई को कैसे प्रोनाउंस करते हैं चाइनीज में? E. E. नो, रिमेंबर दिस, अगो वाला सो ई को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? यस, अ। सो अ पे अगर मैं ये एक टोन डालूं, ये फोर्थ टोन है, और इसको फोर्थ टोन को हम फॉलिंग टोन भी कहते हैं ना, फॉल करवाना। सो अगर मैं एक वर्ड पढ़ूं अ, इट मीन्स हंग्री। हंग्री, जब बंदा भूखा होता है तो बंदा सिर्फ ये वर्ड बोलेगा अ, इट मीन्स कि भाई मैं भूखा हूं, अ। सो यू सी, दीज आर सम एग्जाम्पल्स जिसके अंदर हम सिर्फ फाइनल के ऊपर एक टोन लगा रहे हैं और हमें चाइनीज का वर्ड मिल जाता है। सो ये था जी, वालेकुम सलाम ऊपर। सो ये था जी हमारा आज का सबसे बेसिक लेसन, विच इज 7 बेसिक फाइनल्स। क्योंकि हमने फाइनल्स पढ़े तो हम थोड़ा सा इनिशियल्स को भी पढ़ते हैं। आज का हमारा जो लेसन है पहला, इट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस बुक, पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर 3। तो आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज की हमारी क्लास का पर्पस ये है कि ये जो टेबल हैं, 2 टेबल्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इनिशियल के और फाइनल्स के, ये हमें क्लियर हो जाए बिल्कुल कि इनकी आवाज़ क्या क्या है। तो अब मैं आपसे जो फाइनल पूछूंगा आपने मुझे बताना है जी। जैनब आप बताएं, ये आई को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? You. नहीं, आई को यू तो नहीं प्रोनाउंस करते जी। रामीन आप बताएं। Sir, E को. आई को, इंग्लिश वाला ये जो आई है, इसको I. कैसे प्रोनाउंस करेंगे? I को. E. यस, मैंने बताया था इंग्लिश में एक वर्ड है सी, एस डबल ई, तो ये डबल ई की बात, आई ई होता है चाइनीज में, ई। ओके, सो यू को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? जी बताएं। U. वेरी गुड, ओ, डबल ओ की आवाज है। और ये डॉटेड यू को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? U. यू, U. यस, एंड दिस इज वेरी U. इजी। ई आर को जैनब बताएंगे इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ई आर को?
ओके, नेक्स्ट वन, ये वाला ए को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आ आ। और जी, नेक्स्ट है जी ओ को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? O. ओ। एंड द लास्ट वन इज ई। जी, ई को कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम, इंग्लिश वाला ई? वेरी गुड, दिस इज सो इससे रिलेटेड यूट्यूब पे एक वीडियो है, मैं वो आपसे शेयर करूंगा। डेफिनेटली इट्स आवर फर्स्ट क्लास, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, फिर आपको याद रहेगा ये किस तरह से। अच्छा, ये जो टेबल बना हुआ है फाइनल्स का, इसमें जो हमने आज पढ़े हैं ना 7 बेसिक फाइनल्स, कुछ इस तरह से पढ़े हैं, इस फॉर्म में पढ़े हैं। इसकी एक रीज़न है कि मैंने ये 7 फाइनल्स क्यों पढ़ाए हैं, क्योंकि ये एक तो ये वॉवल्स हैं और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ये 7 फाइनल्स की वॉइस आती है तो अगले जो फाइनल्स हैं वो आपके लिए सीखना समझे बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए मैंने ये 7 पहले पढ़ाए हैं आपको, 7 फाइनल्स। देयर इज अ रीज़न कि हमने इसको इस ऑर्डर में पढ़ा है। अब जो है हम इस इनिशियल वाले जो हमारे पास टेबल है इसको करने वाले हैं, बी पी एम एफ की वॉइस को। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ और आपने सिर्फ पहले सुनना है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। 声母一 Initials 1, 波 坡 摸 夫 的 特 呢 了 个 科 和鸡 七 西 好的जी, कुछ समझ आई आप लोगों को? हो क्या रहा था अभी? इनकी साउंड थी जो यस, इनके साथ। इनिशियल्स है। तो मैंने जिस तरह बताया था कि हम जो फीनियन सिस्टम पढ़ रहे हैं, देखिए ना, ये दिस इज फीनियन सिस्टम। इसके अंदर इनिशियल्स हैं और फाइनल्स हैं, और इनिशियल फाइनल्स जस्ट साउंड्स हैं जो कि रोमन साउंड्स हैं, लेकिन ये इंग्लिश से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अभी आपने ना, मैं दोबारा से इस ऑडियो को प्ले करूंगा और आपने नोट करना है कि कौन सी साउंड बिल्कुल इंग्लिश जैसी है और कौन सी चेंज है। आई विल प्ले वन मोर टाइम बिफोर आई एक्सप्लेन। 声母一 Initials 1, 波坡 摸 夫 的 特 呢 了 个 科 和鸡七西 Okay, so let's discuss this. So first one, repeat after me. 波 Po, 波 po, 摸 mo, 佛 fo, Okay, so you see in English हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? बी से, राइट? लेकिन हमने इसे क्या प्रोनाउंस किया? सबसे पहले तो ये है कि ये जो चारों वॉइसेस थी, पो फो मो फो, इन चारों के एंड में टेक्निकली ओ ऐड किया गया है। पो फो मो फो, ओ ऐड किया सिर्फ फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ओ की आवाज आगे आ रही है। सो अगर हम बात करें कि बी को इंग्लिश में बी पढ़ते हैं, लेकिन चाइनीज में हमने, आपको क्या लगा ये बी था? वो हाँ, सो बेसिकली हमने इंग्लिश का बी को चाइनीज का क्या पढ़ते हैं? हम पी पढ़ते हैं। सो बी को चाइनीज में हम पी पढ़ते हैं, इसलिए आप इसे पढ़ रहे हैं वो, राइट? समझ आइए इस बात की?
अब उर्दू सीखने वाले, उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी हैं, उनके लिए बड़ी आसानी है कि हमारे पास उर्दू में एक लफ्ज़ है, तो हम उर्दू में बेसिकली बी को पे से पढ़ रहे हैं ना, पे को बे की बजाय हम पे पढ़ते हैं, तो इसलिए हम प्रोनाउंस करते हैं पो। ओके, सो ये तो हो गया जी पे। जी, पी को फिर हम क्या प्रोनाउंस कर रहे थे? मैं दोबारा से बोलता हूँ, फो, फो। फो, सो टेक्निकली इंग्लिश में हम पी एच की आवाज निकाल रहे हैं, फो, राइट। और इंग्लिश में, उर्दू के अंदर हम ये फे से आवाज निकाल रहे हैं, फो। फो, हाँ, मो, फो ये सेम थे, एम और एफ में कोई चेंज नहीं है, तो सिर्फ बी, जो पहले बी और पी है इसमें चेंज था, और एम, तो कुछ चेंजेस हैं, कुछ बिल्कुल इंग्लिश जैसी सेम है। दोबारा रिपीट करेंगे ये चारों वर्ड्स, ओ, फो, ओ, फो, फो, ओ, मो, फो। फो। ओके, सो आई विल प्ले द ऑडियो अगेन, तो आप उसके साथ रिपीट करेंगे। 声母一， Initials 1, 波，波，摸，佛， So can you repeat one by one? मैं सुन रहा हूँ जी। So first, okay, Zainab, आप पढ़ के बताइए चारों वॉइसेस। फो, पो, फो, मो, फो। वेरी गुड। रमेन, आप पढ़े। फो, फो, मो, फो, वन मोर टाइम। फो, फो। नहीं, पी को सही नहीं पढ़ रही आप, पो तो ठीक है, दिस इज फो। जी, ये फे से है ना, जिस फो, तरह उर्दू में हम एक वर्ड पढ़ते हैं फो, ठीक है, फ ओके, से है, फो। फो, हम्म, फो, मो, फो। यस, वेरी गुड। सो पो, फो, मो, फो, चार हमने पढ़ ली। आगे सुनते हैं। 摸，佛，的，科，呢，了，个， सो डिड यू नोटिस, त को इसने डी को कैसे प्रोनाउंस किया? रिपीट करेंगे मेरे साथ, त, त, क। सर टी की समझ नहीं पहले कॉपी करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं समझाता हूँ। ठ, ओके, थ, न, न, ल। ल, सबसे पहले तो हम इन चारों के साथ तो ओ लगा रहे थे, हम इनको पढ़ते थे जी, पो, फो, मो, फो। इन सब के साथ हम ओ नहीं लगा रहे, इन सब के साथ हम जो फाइनल ऐड कर रहे हैं वो है अ। तो इसको हमने पढ़ा, त, थ, न, ल। अगेन एन और एल जो है ये सेम थे, बहुत आसानी से हमने पढ़ लिया, न, ल। डी और टी को देखते हैं। बेसिकली ये जो डी की आवाज है, इट्स समवेयर इज, आसानी से अगर बात करें, ये ते से पढ़ रहे हैं ना, त। और टी को फिर किससे पढ़ रहे हैं? थे से, हे से, वेरी गुड। सो जो रिलेशनशिप ऊपर था, ऊपर ये क्या थी, ये पे थी, तो इसने फिर फे से पढ़ लिया अगला, हाँ, पो, फो बन गया, और यहाँ पर त था तो थ बन गया। तो यही रिलेशनशिप आगे भी चलना है कि उसके साथ हे ऐड कर देता है। हाँ, अब रिपीट करेंगे मेरे साथ, त, त,
t, th, न, न, ल. l, Okay. Next we have is g, k, h. Okay. g, k, h. अगेन इसके साथ क्या चीज अटैच हो रही है? ही अटैच हो रहा है, जो ऊपर हो रहा था फाइनल। इसको हम पढ़ते हैं ग, क. अच्छा, उर्दू में अगर बात करें तो इसको काफ कहेंगे, क. तो ये क्या है आगे? ख हो जाएगा। रिपीट करेंगे क, k, क, क. ह, ओके, वेरी गुड। क, ख, ह. बट ये जो Right? जी है ना, जी जी बोलिए। ये जो H की साउंड है ये ख है, जो जैसे हमारे उर्दू में हे खे होता है। जी, इट्स समवेयर यू कैन से दैट इट्स ख, ओके। ख. ये ख, आवाज उर्दू में जो हे और खे होती है ना, इसके दरमियान वाली कोई आवाज है ख. ओके। समटाइम्स खे का जरा ज्यादा उस पर अगर स्ट्रेस दे के पढ़े तो खे निकल जाती है, अदरवाइज है तो आप इसको खे भी पढ़ सकते हैं, हे भी पढ़ सकते हैं ख. इसी तरह ये जो जी है ना, इसको समटाइम्स चाइनीज काफ पढ़ते हैं और समटाइम्स इसको गाफ पढ़ते हैं. सो सम पीपल विल से ग गाफ से, और कुछ कहेंगे क. दोनों ही ठीक हैं. सो मैं इसको ज्यादातर गाफ से पढ़ता हूँ ग. रिपीट करेंगे ग, ख, ग, ख, ख. ख, वेरी गुड. लास्ट है जी हमारे पास ची छी शी. ची छी शी. तो मैं इन सब के एंड में क्या ऐड कर रहा हूं? अब तो नहीं ऐड कर रहा, मैं कह रहा हूं ची छी शी. तो कौन सा फाइनल लगाऊं इनके एंड में? आई। आई. आई को हम पढ़ते हैं ई, तो मैं पढ़ रहा हूं जी ची छी शी. ओके. सो अगेन ची की अगर बात करूं उर्दू में, जो बहुत करीब इसके अंदर वॉइस आएगी वो चे की आ जाएगी ना. चे आई क्या बन गया? ची. हाँ. और फिर अगला क्यू किसकी वॉइस देगा? छी नहीं या, छ। वेरी गुड. छे. छे है ना, सिक्स जिसको कहते हैं उर्दू में. सो ये क्या हो जाएगा? छी. रिपीट किया. छी, और आखिरी होगा शी. शी, वेरी गुड. दोबारा ये लास्ट लाइन आप दोनों रिपीट करें. ची, ची, छी, वेरी गुड. शी, शी छी शी. ओके. अब मैं क्या करूंगा, आई विल प्ले द ऑडियो अगेन, तो आपने उसके साथ साथ रिपीट करने हैं सारे. 声母一 Initials 1 波 波 रिपीट करते जाएं. 波 फ फो, फो, 的 त, न थ, ल न, ग ल, ख ग, ह ख, जी ह, 七 ची, 西 ओके, वेरी गुड. 韵母一 औदा. अब आप मेरे साथ रिपीट करेंगे. पो, 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 हो, मो, 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 फो, फो, त, त, ख, थ, न, न, ल,
L, ग, G, ख, K, क, H, ची, G, छी. She, The last one is she. she. Okay, very good. I will share this audio with you guys. और इसके अलावा एक और मैं हेल्पिंग वीडियो आपसे शेयर करूँगा जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें. और ये था जी इनिशियल का टेबल 1 आज हमने कंप्लीट किया. और फाइनल्स में हमने 7 फाइनल्स पढ़े थे और सारा टेबल नहीं किया आज हमने फाइनल का. आज का जो हमारा लास्ट पार्ट होगा दैट इज़ बेसिकली टोन्स, जिसको हम काफ़ी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि चाइनीज़ में जो 4 टोन्स हैं इसका क्या मतलब है. बेसिकली टोन आप कह सकते हैं कि आवाज़ को जो हम उतार चढ़ाव जो होता है उसका आवाज़ का, उसको टोन कहते हैं चाइनीज़ में. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर टोन बदल जाती है किसी लफ्ज़ पे तो उसका मतलब बदल जाता है. सो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टोन है. आप देख रहे हैं मैंने ग्राफ बनाया हुआ है कि ये 1 2 3 4 लाइंस हैं, तो ये ऊपर से ज़रा शुरू होती है. ठीक है, फर्स्ट टोन. और इसकी डायरेक्शन कैसी है कि ये बिल्कुल सीधी होती है. सबसे पहले तो हम इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं पहले टोन की कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है. इसको हम स्ट्रेट टोन कहते हैं या फर्स्ट टोन कह लें. जिस तरह ये देखें हमारे पास एक वर्ड है, रिपीट करेंगे, मा. Ma, माँ में देखें, माँ में इनिशियल कौन सा है? Mo, हाँ, मो जो भी हमने पढ़ा था, एम की आवाज है, इंग्लिश वाला एम है. और फाइनल क्या है? A, A, आ. और इस पे टोन है कौन सी? straight, first. फर्स्ट टोन. सो माँ पहला वर्ड बन गया जी, माँ, विच मीन्स मदर. माँ की अगर पहली टोन हो तो इसका मतलब होता है जी मदर. इसी तरह हमारे पास सेकंड टोन है जी. सेकंड टोन का ग्राफ देखें तो ये कहीं मिडल से आपने इसको स्टार्ट करना है और ये ऊपर की तरफ जा रही है. इसको हम राइजिंग टोन भी कहते हैं, राइजिंग टोन. Just like we have a word in English, in Chinese, ma. Ma, Yes, ये जो एंड हो रहा है ये ऊपर एलिवेशन पे जाके होगा, वहां पे ऊपर जाके खत्म हो जाएगा. मा. ma, वेरी गुड. सो माँ अगर सेकंड टोन हो तो इसका मतलब होता है जी फाइब्रस क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स से रिलेटेड, फसलों से रिलेटेड हो जाता है. और अगेन जो सेकंड टोन है इसको मैं हम लोग क्या कहते हैं, राइजिंग टोन भी कहते हैं, क्योंकि ये राइज होती है. थर्ड वन, ये थर्ड टोन है जी. ये साइन जो है इसका ऐसा लग रहा है कि वी लिखा हुआ है इंग्लिश में, जैसे ये पहले फॉल करते हैं और फिर राइज करते हैं. तो इसको हम पढ़ेंगे मा. ma, यस, वेरी गुड. वन मोर टाइम, मा. ma, मा विद द थर्ड टोन मीन्स हॉर्स, घोड़े को कहते हैं मा. और लास्ट वन इज द फोर्थ टोन. यस, फोर्थ टोन को हम फॉलिंग टोन भी कहते हैं. एज यू कैन सी कि ये ऊपर से नीचे गिर रही है, फॉल कर रही है. तो एम ए विद द फोर्थ टोन विल बी मा. ma. यस, माँ का मतलब होता है स्कोल्ड, बुरा भला कहना किसी को. सो दोबारा से ये चारों टोन्स रिपीट करेंगे. माँ, Ma, माँ, Ma, आ, Ma, माँ. Ma. ओके जी, ये थी हमारी 4 टोन्स. तो डिफरेंट टोन, डिफरेंट मीनिंग. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद टोन्स. अगेन यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस है. वही जो हमने फाइनल्स पढ़े थे उनके ऊपर टोन्स हैं, उसकी प्रैक्टिस है. अगेन ये इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, सिलेबल वाला जो हमने पीछे बुक में पढ़ा था. तो ये मेरी स्लाइड है कि एक चाइनीज सिलेबल में इनिशियल पार्ट होता है, फाइनल, और उसके ऊपर टोन होती है.
सो ये कुछ वर्ड हैं जी, इसको हम आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, बट इफ़ आई मैं देखता हूँ अगर मुझे इसकी कोई ऑडियो मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वेयर इज़ माई बुक? First, we will practice this with the finals. 朗读下列音节，注意声调的不同。 हाँ, हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। Read the syllables aloud and जो pay हमने attention. फाइनल्स to पढ़े थे ना, tones. उनके ऊपर अब टोन्स लग गई हैं। आ आ आ आ अच्छा, आप साथ साथ ना रिपीट करते जाएंगे, ठीक है? ओ O, ओ O, ओ O, ओ O, ư U, 鹅 U, 鹅 U. वेरी गुड। रिमेंबर, ई जो है वो चाइनीज में ई नहीं है, अ है, जो भी हम देख रहे थे। और नेक्स्ट अब हम किसकी प्रैक्टिस करने लगे हैं जी? ई पे आगे हम आई वाला, आई को हम ई पढ़ते हैं, इसको आप रिपीट करेंगे। ई E, ई E, ई E, ई E. वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव यू। यू को हम ऊ, डबल ओ की आवाज से पढ़ते थे। U, 우 U, 우 U, 우 U, U, 유 U, 유 U, I, 유 U, 유 U. वेरी गुड। सो ये थी जी, हमने टोन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमारा। देखें, अभी तक मैंने कहा था, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से फिनिश करता हूँ अपने लेसन को, कि हमारे आज के लेसन की हेडिंग थी ये दो टेबल्स। हमने पढ़े इनिशियल, फाइनल्स पढ़े और टोन्स को देखा और टोन्स की ट्रांजिशन को देखा। फिर हमने जो 7 फाइनल्स पढ़े थे बेसिक, उनके ऊपर टोन्स को लगा के उसको भी देखा। सो इन द एंड देयर आर फ्यू वर्ड्स जिनको हम देखेंगे इनकी प्रोनाउंसिएशन को। दिस इज ऑडियो 16। 看图片，朗读下列单音节词语。 Look at the pictures and read the monosyllabic words aloud. अब हमने जितने भी इनिशियल पढ़े, फाइनल पढ़े, इन इनिशियल और फाइनल वॉइसेस से मिलकर कुछ अल्फाज बने हैं, हम उनको देखेंगे। ई रिपीट करेंगे। E, 우 U, 유 U, 耳 R, 比 B, 猫 猫 岛 Tao, 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 花 Hoa, 鸡 Chi, 七 Chi. वेरी गुड। तो ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ये बुक भी और ये ऑडियोज भी फॉरवर्ड कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।
और जो होमवर्क है वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। Okay, sir. 好的，再见，Goodbye， अल्लाह हाफिज।